हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। लेकिन उन लोगों के लिए परफेक्ट नहीं रहा जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो नहीं किया और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं बार 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 आपको एक चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा होता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस की बेस पे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसे नहीं चल रही जिस तरह से आप समझ रहे हैं, लेकिन लोग दुनिया बाज नहीं आती। चीज़ों को मार्केट को समझाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है बार 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 वीडियोस के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपनी एकेडमी के अंदर। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करा जाता है। वॉल्यूम ऑलवेज़ प्ले अ वेरी वाइटल रोल। और वॉल्यूम का मैं जिक्र बार बार कर रहा था कि मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं दे रही है। वॉल्यूम नहीं दे रही, वॉल्यूम नहीं है। सो इट कुड सीरियसली टेक अ डिप। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मैसेजेस वगैरह किए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स के आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप इसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स के अगर आईबी के ऊपर आप ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर आप वहाँ से अकाउंट बना के तो हमारे मतलब वहाँ से आईबी लाइव चैट पे जाके आईबी नंबर चेंज करके हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कैसा बन सकते हैं। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, खाली सिग्नल्स नहीं मिलते हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई अगर आपको सीरियसली इस फील्ड के अंदर काम करना है तो कुछ ना कुछ पैसा आपको लर्निंग की तरफ खर्च करना पड़ेगा। मार्केट से लॉसेस करके मार खा के सीखेंगे और फिर लर्न करेंगे, या फिर पहले फैसला कर लेंगे कि हाँ ये एक टेक्निकल काम है, ये एक तुक्केबाजी वाला काम नहीं है और लर्निंग बहुत ज़रूरी है। 12 नवंबर का कराची का कोर्स की सीट्स बहुत कम रह गई हैं, बहुत कम रह गई हैं। अभी लाहौर का कोर्स चल रहा है, तो जिन्होंने भी अगर ज्वाइन करना है तो फिर कराची जो है, क्योंकि उसके बाद होता है शायद 3-4 महीने नेक्स्ट मैं कराची एटलीस्ट 4 मंथ्स कराची ना आ सकूं। तो कराची की जिन्होंने कोर्सेज वगैरह फीस करना है तो आप इट्स बेटर कि वो कराची के लिए अपने आपको रजिस्टर कर लें। खैर व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन डू दैट। जीटीसी का ब्रोकर मौजूद है। जीटीसी का ब्रोकर यूके और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको भी करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन इन कर सकते हैं। गोल्ड का ऑब्वियसली मैंने आपको बार बार एक ही बात कही, सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है। 1990 का के ऊपर 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रही है। 20 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होगी, उसके नीचे कोई भी एज पर क्लोज होगी तो मार्केट बड़े आराम से और बहुत फौरन और बहुत स्पीड में काफ़ी डीप चली जाएगी। और वही हुआ। 78 तकरीबन 120 पिप्स की मूवमेंट बहुत जल्दी आ गई। पूरे पूरे कितने कितने एज 4 की कैंडल जो थी वो 1990 के ऊपर बाय भी लिया बहुत सारे लोगों ने। और 1990 के बाद जब आया तो मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पर्टिकुलर मना किया कि भाई बाय मत लेना, मत लेना, मत लेना। ठीक हो गया। तो ये चीज़ बहरहाल देखने में आई है। ऑयल सेलिंग साइड के ऊपर था, सेलिंग में रहा, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा हमारा। सेलिंग का ही बताया था 83.5 से नीचे नीचे सेलिंग एरियाज रहेंगे। और सेलिंग एरिया जो कि 81.8 का मैंने आपको बताया हुआ था कि जी 80 फिर और बाद में फिर जो है वो 80.5 का एरिया वो भी तकरीबन हिट हुआ और हमारे वो तमाम टीपी से हिट होते चले गए। सिल्वर के ऊपर मैंने आपको बताया था, सिल्वर के देखें पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सिल्वर की जो मूवमेंट है वॉलेटाइल भी ज़्यादा होता है। तो सिल्वर का जो 22.80 का जो एरिया था, टीपी था, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ हिट हुआ। जीबीपी यूएसडी 1.222 की रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी कि इससे नीचे नीचे आप उसको सेलिंग कीजिएगा, और वही हुआ। 1.22 तक मार्केट गई और उसके बाद सेलिंग के अंदर आई। करेंसी पेयर्स की मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन करेंसी पेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो 60-70 पिप्स 80 पिप्स की एक मूवमेंट देते हैं और उतनी मूवमेंट रही। कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। कल जॉर्ड्स जॉब ओपनिंग है, नॉन फैम की जो है वो ओपनिंग है। तो दे आर क्वाइट अ ह्यूज डाटा, और मैं आपको पता फंडामेंटली जो है मार्केट को लाजमी कवरेज करता हूँ। तो फंडामेंटली जो है वो सरप्राइज आ सकता है। जॉर्ड्स जॉब ओपनिंग जो है वो भी ऑन द मतलब पिछली दफ़ा की तरह कंसेंसस, पिछली दफ़ा की एक्सपेक्टेशंस से तो लोअर साइड कंसेंसस है, लेकिन सरप्राइज कुड बी देयर। नॉन फार्म का जो नंबर है वो
लास्ट टाइम 89 का था और इस दफ़ा कंसेंसस कोई 120 के करीब है। तो लेट्स सी के जो है वो क्या होता है। लेकिन ये कि मैं बताता चलूँ, ओवरऑल गोल्ड जो है मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर 1 से 2 दिन अगर 1990 से नीचे ही क्लोजिंग रहती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो फिर 1953 एंड देन 1940 शुड बी द टारगेट। ये चीज़ आनी चाहिए। अब वही चीज़ हो जाती है कि मैंने आपको एक बात बड़ी क्लियर की थी कि वॉर वॉज अ न्यूज़ और इम्पैक्टफुल न्यूज़ इन द बिगनिंग। लेकिन जब वॉर का पता लग जाता है कि वॉर की इंटेंसिटी क्या होगी, वॉर का साइकिल कितना बड़ा हो सकता है, वॉर कितने ही लोगों को लपेट सकती है, वॉर के इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स कितने हो सकते हैं, तो फिर उसका जो है ना वो इम्पैक्ट ठंडा होता चला जाता है। कल नैस्डैक आपको जो है वो यकीनन यकीनन 14,470 तक मार्केट जा सकती है और उसके बाद वहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है और सेलिंग डीप डाउन 14,000 को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट कल की जो है वो नैस्डैक की ट्रेड हो सकती है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। USD JPY इट वाज ऑन द पुलिश मूव और लेकिन यही बात है कि अब वो 150 से लेके 151.5 तक कल ऑसिलेट कर सकता है मार्केट। और अगर तो वही बात है कि बैंक ऑफ जापान इंटरवीन कर जाता तो फिर तो मामला काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है और काफ़ी नीचे तक मार्केट आ सकती है। दैट कुड बी द स्टोरी। अच्छा, अब गोल्ड का ऑयल इज़ ऑन द बेयरिश टर्न, लेकिन वही चीज़ है कि दोबारा से 83.5 की रेजिस्टेंस रहेगी। अगर वही ये चीज़ें पहले एक सपोर्ट थी, सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है ऑयल और इसमें कामयाब रहता है, तो फिर नीचे जो एरियाज़ हैं 78.5 तक के वो एक्सपोज होने के लिए तैयार हैं, वहाँ तक मार्केट जाने के लिए तैयार है। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ से रिट्रेसमेंट निकल सकती है, लेकिन इट विल स्टिल बी अ गुड सेलिंग एरिया क्योंकि ओवरऑल ऑयल इज़ इन द सेलिंग प्रेशर। ठीक हो गया जी। और एक्सएनजी वही साइडवेज मूवमेंट है, तो अभी बाहर को ब्रेकआउट के चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कि ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाए। गोल्ड क्या कर सकता है, द क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि कल फंडामेंटल डाटा भी है और टेक्निकली गोल्ड का क्या है। गोल्ड का 77-78 से कुछ छोटी मोटी बाय निकल सकती है। असल चीज़ यही है कि 1990 और 1993 ये जो $3 का जोन है, इधर से आप सेलिंग डाल सकते हैं। इसको रेजिस्टेंस बनाता है कि नहीं बनाता, दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट विल बी द क्वेश्चन। अगर इसको रेजिस्टेंस बनाता है, रीटेस्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, इसको रीटेस्ट करेगा और पेज 4 के अंदर और 1 से 2 कैंडल्स 1994 से नीचे ओपन और क्लोज हो जाती हैं, तो फिर मार्केट इज़ रेडी टू गो डाउन टू द लेवल ऑफ 1953। ये चीज़ आप समझ लीजिए। मैं इस टाइम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि 1982 के बाद बाइंग का जो सिनेरियो था ना, वो फंडामेंटल न्यूज़ बेस था, लेकिन वो वीक सिनेरियो था क्योंकि वही बात है कि वो वॉर की बेस के ऊपर था। अब कल जॉर्ज जो वो ओपनिंग है, सब कुछ है, तो असल चीज़ ये है कि फिर FOMC है ना, FOMC के अंदर बात यही हो सकती है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे, लेकिन लंबे टाइम तक हम इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ भी नहीं करेंगे। तो दिस कुड पुट द गोल्ड इनटू द सीरियस बेरिश प्रेशर। ये बात अपनी आप जहन में रखिए, बात अपनी याद रखिएगा कि इट कुड प्रोवाइड द सीरियस बेरिश टच टू द गोल्ड सेक्टर। ये चीज़ होगी। और जो सिल्वर है वो 22.32, इसका ये टारगेट एक निकल के आ गया है। 20 अगर वही बात है 23.06, यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है, फॉर्मुलेशन बनती है, इस सपोर्ट को दोबारा रेजिस्टेंस बनाता है, तो फिर आप दोबारा से सेलिंग में जा सकते हैं। अच्छी सेलिंग आपको मिल सकती है दोबारा से यहाँ से, और इसके ऊपर का पैसा दे के तो आप अच्छी एक सेलिंग पकड़ सकते हैं, जिसका नीचे का लेवल जो है वो 22.32 या 22.35 ये कर लीजिए, यहाँ तक जो है वो मार्केट जा सकती है। US30 का मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं बार बार। अब US30 को बेसिकली अभी तक मैं चार्ट के ऊपर लेकर नहीं आया। ये वो चार्ट नहीं है जो आप लोग बनाते हैं। मसला यही है कि मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तब भी आपको इतराज़ हो जाता है। अब अगर मैं अपना जो है वो प्रॉपर जो चार्ट है वो बताऊँगा तब भी आपको इतराज़ हो जाएगा। ऑल दो के जो मेरे पास ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर लोग आते हैं, उनको फिर पता लग जाता है कि अच्छा यार ये जो चीज़ें हैं इनकी क्या वर्थ है, इनकी क्या रियलिटी है, ये सब चीज़ें हैं। तो
अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्ज़ी है, वरना मार्केट के अंदर बेतहाशा चीने मीने और सिग्नल ग्रुप और मंजन बिक रहे हैं। आप भी उन्हीं मंजनों को एंजॉय कीजिए। आई होप के आपको शायद जो है ना वो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, आपकी इट इज़ ऑल अप टू यू। बार लिए कि कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने लोगों में, अपने चीज़ों में शेयर करें। क्योंकि देखिए मैंने अगर कोई ब्रोकर्स जो है वो ऑक्टाफिक्स एक्सचेंज किए में, तो उसके पीछे रीजंस हैं एंड यू विल गेट टू नो दोज रीजंस। इवेंचुअली जो है वो बेतहाशा चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आपको यू विल फाइंड दोज थिंग्स कि जहाँ पर आपको इश्यूज आएंगे, लेकिन इन ब्रोकर में कम से कम इश्यूज हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन यूज़ दोज लिंक्स एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी लर्निंग को ही एम्फसाइज किया जाता है, लेकिन लर्न आपको खुद करना है भाई। हम आपको बता सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे पास जो लोग आते हैं, कोर्स करने में आते हैं, उनको मैं असाइनमेंट्स वगैरह भी देता हूँ। ऐसे नहीं होता कि जनाब बस पढ़ाया और चले गए। तो असाइनमेंट्स वगैरह जब दी जाती हैं तो फिर जो है उसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी होती है कि ये असाइनमेंट करनी पड़ रही। भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं, ये काम है ही प्रैक्टिस का, ये काम है ही टाइम देने का। लेकिन मसला ये है कि हमें पैसा तो कमाना है, लेकिन हम टाइम भी नहीं दे सकते, हम सीखना भी नहीं चाहते, हम लर्न भी नहीं करना चाहते। बस हमें को पकी पकाई चीज़ मिल जाए। तो भाई पकी पकाई इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है। पकी पकाई सिर्फ जलालत है इस फील्ड के अंदर, जो आपको थोक के हिसाब से मिल सकती है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो उसी चीज़ के ख़रीदार हैं। जो समझदार हैं, जो वाकई जो है वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके अंदाज़, उनका विजन, उनका थॉट प्रोसेस वो डिफरेंट होता है। तो ख्याल रखिए अपना जी। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच जी।